40 करोड़ देश की जनता को शर्मसार कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री को त्याग पत्र तुरंत दे देना चाहिए। पहलगाम में जो आए थे वो आतंकवादी आए थे। कितने जने आए थे? 5 से 6 जने आए थे। उन्होंने हमला करा। जात पताल सब हो रही, मिले वो नहीं मिले ना, हमें बदला उनसे ही चाहिए। उन्हें ढूंढ के निकालो, उन्हें मारो। आपके देश का फैसला ट्रंप ले रहा है, बताओ मोदी जी ने इस बारे में कोई बयान दिया हो? पाकिस्तान में ऐसी खड़बड़ी है, ऐसा डामाडोल है कि उससे बलूचिस्तान पैदा होने वाला है। अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे और देखो होगा क्या। उस टाइम अमेरिका से फोन पे फोन आया करते थे। उस टाइम में इंदिरा गांधी होल्ड पे डाल देती थी। आपने 28 के बदले जितने मारे थे उतने से वो संतुष्ट नहीं हुआ। आपको उसी टाइम में ऐसा जवाब देना था जिससे ये दोबारा से फन ना उठा सके। फिर फन उठाया उसने। यहाँ भी आतंकवादी बहुत बैठे हैं। मैंने आतंकवाद को खत्म करना, कोई धर्म कोई जाति पे मैं नहीं बोलूंगा। आतंकवाद को खत्म करना है, जो उनका साथ दे रहे हैं उनको खत्म करना है। जो हिंदुस्तान में बैठे हैं वो पाकिस्तान का गाते हैं, आतंकवादियों को गाते हैं, उनको खत्म करना, सीधी बात है। उस टाइम जितने निर्णय लिए जाते थे लंदन से लिए जाते थे, और आज हमारा देश का फैसला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ये पाकिस्तानियों के लिए काल बन गया। वो सोच रहे थे कि भारत की माता और बहनों का सिंदूर मिटाएंगे, लेकिन उसे सिंदूर ने बदला लिया है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। इस वक्त तो देश के अंदर तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें चल रही है। बहरहाल तमाम भारतीय हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बदले हमने जो है आतंकवादियों से बदला लिया। बिल्कुल कि सही किया है। आतंकवादियों को चुन चुन के मारा गया है। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें से कई आतंकवादियों के तो नाम भी आ चुके हैं सामने। बहुत बढ़िया किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अभी सीज फायर है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जरा सी भी कोई कार्रवाई होती है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बिंदी और बहुत कुछ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, इससे पाकिस्तान में ऐसी खड़बड़ी है, ऐसा डामाडोल है कि उससे बलूचिस्तान पैदा होने वाला है। ये कब पता चला आपको? देख लेना भाई साहब, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत कुछ होके निकलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पीओके लेके आएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमने जो है पाकिस्तान के अंदर छुपे आतंकवादियों के और उनके ठिकानों पर जो है सीधा सटीक निशाना ठोका है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है। आतंकवादियों के स्टिक ठिकाने पे, स्टिक ठिकानों पे जहाँ उनके कैंप थे, जहाँ वो ट्रेनिंग देते थे, और जहाँ उनके रहने का ठिया था, वो उड़ाए गए हैं। 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं, ध्वस्त। इससे बड़ा सबक क्या होगा पाकिस्तान के लिए? ठीक है, आता हूँ आपके बजे, क्या कहेंगे आप? मैं तो जो ये चल रहा है ना युद्ध, मैं तो अमित शाह की वो बात याद आ रही है जो लोकसभा में अमित शाह ने कहा था कि पीओके भी लेके रहेंगे। तो अभी ये होना चाहिए, अभी तो स्टार्टिंग है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, फिनिश कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, पाकिस्तान के आम नागरिकों के खिलाफ नहीं है। अच्छी बात है ना, पर जो आतंकवादी जो बैठे हुए हैं जड़ बना के, उनका सफाया भी तो जरूरी है ना। आम नागरिक पिसता है इसमें, आम नागरिक जो है वो पिसता है इसमें। कह रहे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। और शुरुआत है, अभी शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे और देखो होगा क्या। अगर पाकिस्तान इस पे भी सबक नहीं लेता है, नहीं सुधरता है, तो क्या होने वाला है? आगे की तो बहुत स्थिति इतनी है कि अमित शाह ने एक बार अपने भाषण में कहा कि पीओके हमारा ही रहेगा और लेके रहेंगे। यहाँ तक यही मौका है लेने का। मतलब आप कह रहे मानेंगे नहीं, वो लेके रहेंगे? बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब? नहीं जी, मैं तो ये केवल मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में से पहले, भारत का जो भी निर्णय हमारे उस टाइम के राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, उस टाइम जितने निर्णय लिए जाते थे लंदन से लिए जाते थे, और आज हमारा देश का फैसला डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कर रहा है।
क्या हमारे देश में ऐसे काबिलियत लोग नहीं हैं, प्रधानमंत्री नहीं है जो स्वयं अपना फैसले लेते? क्या ट्रम्प का इसमें इंटरफेयर करना और ट्रम्प की बात मानना मोदी जी का 56 इंच का इसी को सीना कहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं, बदला जो है आतंकवादियों से लेना था या फिर पाकिस्तान के लोगों से लेना? पाकिस्तान के आतंकवादी को पैदा कौन करता है? वहाँ के कुछ सिविलियन करता है। और जब हमारी सेना मैदान में कूद चुकी थी तो हमारी सेना 2 से 4 दिन का और टाइम मांग रही थी। ये इन्होंने क्यों 2-4 दिन तक इन्होंने रोक के क्यों नहीं रखा? और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं कि 1971 के दौरान जब इंदिरा गांधी ने जंग लड़ी थी, उस टाइम अमेरिका से फ़ोन पे फ़ोन आया करते थे। उस टाइम में इंदिरा गांधी होल्ड पे डाल देती थी और साफ नकार देती थी। और आज के स्थिति क्या है आप जानते होंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ है। ये पीओके और बलूचिस्तान की बात करते हैं। और ये मौका था तो ये मौका गंवा दिए। पूरे हमारे 140 करोड़ देश की जनता को शर्मसार कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री को त्याग पत्र तुरंत दे देना चाहिए। कह रहे कि भाई ये मौका था पीओके लेने का। ऐसा है, अभी इन्हें ये शायद मालूम नहीं है कि अभी सिर्फ संघर्ष विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन अभी अमेरिका उसका यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। कितना टाइम हो गया युद्ध चलते हुए? कितना टाइम हो गया युद्ध चलते हुए? 3.5 साल हो गए हैं। इजराइल और फिलिप्स का युद्ध चल रहा है। कितना टाइम हो गया चलते हुए? तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध एकदम खत्म हो जाए? एकदम पाकिस्तान अब अगर तो गद्दारों की बात की जाए, पाकिस्तान में गद्दार हैं, पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है, लेकिन खुद आतंकवादी पैदा करता है। लेकिन गद्दार तुम्हारे देश में भी बहुत बैठे हैं। गद्दार तुम्हारे देश में इतने पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है जितने हमारे देश में गद्दार है। मैं आपको बता देता हूँ। और इन्होंने इंदिरा गांधी की बात कही। रुकिए एक मिनट, रुको। अब सुन भी लो पहले, सुन भी लो एक मिनट। इन्होंने इंदिरा गांधी की बात कही। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान के टुकड़े करके एक अलग देश बनाया था, बांग्लादेश। क्यों बनाया था बांग्लादेश? अगर पाकिस्तान का टुकड़ा करना था तो देश को हिंदुस्तान में मिलाती ना, लेकिन नहीं, एक और दुश्मन देश खड़ा कर दिया। आपको ये भी मालूम होगा कि अब इस टाइम बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के सैनिकों के खिलाफ संघर्ष लड़ रहा था और इंडियन फोर्स तो उसके लिए एकदम निशो नाबूद कर देगी जब चाहेगी तब। इनको केवल 36 घंटा पूरे सिविलियन से लेकर के और फोर्स को छूट दे दे प्रधानमंत्री। से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। हम आपको बता दें कि जितने भी आतंकवादी ढेर हुए हैं, आपको हमारे से ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन क्या जब बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई तो इसमें अमेरिका क्यों इंटरफेयर किया? और जब इंटरफेयर किया तो उसकी बात माने क्यों? देखिए कह रहे भाई अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर इंटरफेयर करने वाला? ऐसा है, अमेरिका ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। अमेरिका ने सिर्फ थोड़ा संधि का, एक शांति से बैठने का, कि शांति से अगर बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अमेरिका ने वो बात $1 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को मिल जाता है। अमेरिका भारत विरोध करता है फिर भी जो है मिल ऐसा है। वॉर रुकवाई अमेरिका ने, ट्रंप ने, तो सामने आ जाओ। वॉर रुकवाई ट्रंप ने, तो पैसे क्यों दिए उसको? और हथियार लेने के लिए मजबूत हो जाओ, फिर युद्ध लड़ना। अब इसी हमारे 17 सिविलियन को अमेरिका ने 17 सिविलियन को हाथ में हथकड़ी लगा के इंडिया भेजा था और उस गद्दार को ये मोदी बात मान रहा है। क्यों मान रहा है? जब इतने हमारे देश के नागरिकों से लगाव था तो हाथ में हथकड़ी लगा के अमेरिका से इंडिया क्यों भेजा था? इल्लीगल तरीके से जाएंगे तो हथकड़ी लगा के आओगे बाहर। जो बात है सच सही बोल। इल्लीगल तरीके से जाओगे, नकली पासपोर्ट बना के, तो वापिस ही भगाए जाओगे। बस क्या कहेंगे? अब जो है प्रधानमंत्री अभी लाइव आए, उन्होंने कहा कि हमने जो है बदला ले लिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 90 आतंकवादियों को खत्म। कब 90 आतंकवादियों को बोला? तो अगर ऐसा है तो अगर उन्हें लग रहा है कि ये बदला हो गया तो शायद हो ही गया होगा, लेकिन हमें शायद लग रहा है कि अगले हमले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूरा देश में रोष है, बदला अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है,
बदला जिस तरह से लेना था। और जब वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने 21 जगह को सिलेक्ट किया था, जिसमें से 9 जगह उड़ाई गई थी, 12 अभी भी बाकी हैं, और बीच में सीज फायर किया, वो तो पूरा उड़ाने देते। पता नहीं मोदी जी क्या सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं। देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता चाहती है 28 लोगों को, निर्दोष लोगों को जो मारा गया है, पुंछ में जो 28-14 लोग जो भी मरे हैं, बच्चे मर जिनमें शामिल हैं, उसके अलावा जो शैलिंग में मरे, उनका बदला पूरी तरह से लिया जाए। मतलब ये अभी जो लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, बदला पूरा नहीं। अभी देखो, मैं तो नहीं मानता जो भी मोदी जी कह रहे हैं, कैसे बाकी पूरे देश को लग रहा है ये बदला पूरा इस तरह से नहीं हुआ। अगर तुम्हें लग रहा है बदला हो गया है, तो मुझे लगना चाहिए कि मोदी जी के अगले कार्यकाल तक, जब तक प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई हिमायत नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, ये मतलब आप कह रहे हैं कि बस मोदी जी के कार्यकाल तक हिमायत नहीं करेगा, लेकिन फिर कर सकता है। फिर अगर कर देगा तो ये तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए ना कि आपने 28 के बदले जितने मारे थे उतने से वो संतुष्ट नहीं हुआ, आपको उसी टाइम में ऐसा जवाब देना था जिससे ये दोबारा से फन ना उठा सके। फिर फन उठाया उसने। क्या लगता है आपको कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है अपने अंदर बैठे आकाओं को, आतंकवादियों को भारत में? मेरी भी यहाँ जितने लोग खड़े हैं, सबकी उम्र देख लो, सब कोई भी नहीं मानेगा इस बात को कि पाकिस्तान आराम से बैठेगा ही नहीं। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, वो सीधा नहीं होने वाला। वैसे तो बात सही है, ये बात तो सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर तब पूरा होगा जब पाकिस्तान से आतंकवाद का बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। करके छोड़ दिया, बताओ। हाँ, अभी तो वो फिर करेगा, इतना होने के बाद में तो वो फिर दोबारा करेगा। मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हो? आपके देश का तो ट्रंप फैसला ले रहा है, आपके देश का फैसला ट्रंप ले रहा है। बताओ मोदी जी ने इस बारे में कोई बयान दिया हो कि भाई वो आपसे? एक बात बताएं आपको, आज से पहले कभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई है, यूरोप से हमेशा किसी न किसी देश की आवाज आई है, लेकिन तुरंत यहाँ से विरोध हुआ है। आप कोई नहीं होता हमारे बीच में बोलने वाले, लेकिन इतना बड़ा फैसला और कोई नहीं बोल रहा है। कौन है यहाँ का प्रधानमंत्री, कौन है मुखिया इस देश का? अमेरिका जो है भारत का सगा है। अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। अमेरिका जहाँ उसका हथियार बिकेगा वो उसी करवट बैठेगा। हाँ, और ये लड़ाई अमेरिका की हम लोग लड़ेंगे आने वाले टाइम में, देखना। ये ट्रेड वॉर है, चाइना के साथ वॉर चलेगी और ये लंबी चलेगी। कोई सीज फायर नहीं हुआ है। ये बात सही है, सीज फायर नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहेंगे ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जितने का सुहाग गुजारा हमने ऑपरेशन सिंदूर के बदले बदला लिया। भैया सही किया, बहुत बढ़िया किया, अच्छी बात है। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। जो वो पहलगाम में जो आए थे, वो आतंकवादी आए थे, कितने जने आए थे? 5 से 6 जने आए थे। उन्होंने हमला करा, जांच पड़ताल सब हो रही है, मिले वो नहीं मिले ना? हमें बदला उनसे ही चाहिए। उन्हें ढूंढ के निकालो, उन्हें मारो। अरे मारा किसे चाहिए भाई? उन्हीं 4 से क्यों चाहिए? उनके जो कैंप थे, जो 21 कैंप हमने टारगेट किए थे, उन रिश्तेदार हैं, बहन के लोगों के, आतंकवादियों के जो रिश्तेदार हैं, वो भी तो चाहिए। वो चाहिए, उनके विरोधी जो हिंदुस्तान में, वो चाहिए। सबकी गांड में पट्टे पड़ेंगे, वो चाहिए। 5 तो चाहिए ही चाहिए। जो आतंकवादी देश के अंदर से देश के बाहर तक जितने गद्दार है बहुत बैठे हैं, यहाँ भी आतंकवादी बहुत बैठे हैं। मैंने आतंकवाद को खत्म करना, कोई धर्म कोई जाति पे मैं नहीं बोलूंगा। आतंकवाद को खत्म करना है, जो उनका साथ दे रहे हैं उनको खत्म करना है। जो हिंदुस्तान में बैठे हैं वो पाकिस्तान का गाते हैं, आतंकवादियों को गाते हैं, उनको खत्म करना, सीधी बात है। बहुत लोग नाराजगी जता रहे हैं कि भाई अमेरिका कौन होता है हमें रोकने वाला? वो क्यों कहता है कि भाई सीज फायर कर दो? भाई साहब एक चीज़ बताओ, दोनों देशों के जवान मर रहे थे, अच्छी बात थी क्या? दोनों देशों के जवान मर रहे थे, अच्छी बात थी क्या? यहाँ के इंडिया के भी कितने शहीद हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इस बात का कुछ आइडिया है? अब पाकिस्तान को अपनी औकात पता लग गई है कि दोबारा अगर उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला तो वो मरेगा, पक्का मरेगा, 100%। इसीलिए वो कभी नहीं मानेगा, वो कभी नहीं मानेगा भाई। ये युद्ध अभी कि भाई दोनों का नुकसान हो रहा था, इस वजह से जो है सीज फायर। अभी इस नुकसान के डर से बार बार नुकसान कराते रहो। दूसरा दिन चुनो, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, अगले 28 कब मरवाने वाले हो? बताओ आप। नक्शे से गायब हो जाएगा, पाकिस्तान गायब हो जाएगा नक्शे से, सही बता रहा हूँ। धन्यवाद तमाम पहले सुनो, गली गली में हल्ला है और पाकिस्तान दल्ला है, बात खत्म। दल्ला है वो 1 नंबर का। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुना कि इस तरह से जो है आम जनता अपनी बातें रखती है। बहरहाल पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।